Good morning students. Today we will start exercise 3.1 of chapter 3rd Understanding Quadrilaterals. इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 5 तक डिस्कस कर लिए थे. Now in this video we will discuss the remaining questions, that is question number 6 and the 7th. तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से. Find the angles measure x in the following figures. हमें कुछ फिगर्स दे रखे हैं जिनमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो फर्स्ट फिगर हमारा इस तरह से दे रखा है. अगर हम इस फिगर को देखें तो इसमें कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4. तो द फिगर इज हैविंग 4 साइड्स और हम पढ़ के आ चुके हैं कि उस पॉलीगन को या उस फिगर को जिसकी 4 साइड्स होती है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल. तो हेंस इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. ये क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है. सो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है? हमें एक एंगल दे रखा है 50, एक दे रखा है 130, एक दे रखा है 120 और द फोर्थ एंगल हमें खुद से फाइंड करना है. तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं 360. एंगल का जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर वो होता है 360. ठीक है. हमें दे रखे हैं 50, 130 और 120 और x की हमें पता करनी है. तो 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इक्वल्स टू 360. ठीक है. x की वैल्यू फाइंड करनी है. इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 300. ठीक है. अब 300 को 360 से माइनस करेंगे. इसको उधर भेजेंगे माइनस में क्योंकि हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए. तो 360 में से जब आप 300 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा x इक्वल्स टू 60. तो दैट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 60. तो ये एंगल कितने का है? 60 डिग्री का. नाउ सेकंड फिगर हमें गिवन है. अगेन उसके हम साइड्स काउंट करें तो कितनी है? 4 है. तो अगेन द फिगर इज हैविंग 4 साइड्स. सो हेंस इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. अगेन हमारे पास एक फिगर जो आया वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है. सो क्वाड्रिलेटरल के अभी जस्ट पढ़ के आएंगे सम ऑफ एंगल्स कितने होते हैं क्वाड्रिलेटरल के? इक्वल होते हैं 360 के. अगर हम इस फिगर को नेमिंग करें तो a b c d. सो दैट मीन्स एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल्स d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? हमारे 360 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया 360. अब देखो एंगल ए बी सी डी की वैल्यू लेंगे हम. एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 90 क्योंकि हमारे पास किधर है? परपेंडिकुलर. ठीक है. सो ये क्या हो गया हमारे पास? एंगल ए की वैल्यू आ गई 90, बी की 60, सी की 70 और डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंगल डी की जो कि है x. ठीक है. सबको ऐड कर देंगे. 90 में 60 प्लस 70 ऐड करा तो हमारे पास आएगा 220. हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को एक तरह का 360 में से 220 माइनस करें तो x की वैल्यू आ गई 140. सो हमारा जो मिसिंग एंगल था दैट इज d, उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 140. नाउ हमें सी फिगर गिवन है. इसकी साइड्स अगर हम काउंट करते हैं तो फिगर इज हैविंग 5 साइड्स 1 2 3 4 एंड दिस इज 5. सो हेंस इट इज अ पेंटागन. हम पढ़ चुके हैं कि जिस पॉलीगन की 5 साइड्स होती है दे आर कॉल्ड पेंटागन्स. तो ये हमारे पास जो 5 साइड फिगर है वो क्या कहलाएगा? पेंटागन. ठीक है. नाउ इसमें हमें 2 एंगल्स फाइंड करने हैं. एक तो ये वाला और एक ये वाला. ठीक है. इस बार हमें 2 एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो स्टार्ट करते हैं. द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द पेंटागन. देखो पेंटागन का जो सम ऑफ एंगल होता है वो 540 होता है और क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है. सो कंफ्यूज नहीं होना है. सम ऑफ एंगल्स ऑफ द पेंटागन इज इक्वल्स टू 540. जो पेंटागन के एंगल्स का सम होता है वो होता है 540. तो अगर हम देखें तो बॉटम पे हमको 2 एंगल दे रखे हैं, है ना. बॉटम पे 2 एंगल्स दे रखे हैं. दे आर लीनियर पेयर्स. वो क्या है? लीनियर पेयर है. तो अगर हम इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करें, 180 में से मैंने 70 सब्ट्रैक्ट करा तो मेरे पास आया 110 और फिर मैंने 180 में से सब्ट्रैक्ट करा 60 तो मेरे पास आया कितना? 120. सो हमारे पास 2 एंगल आ गए अंदर के. कौन कौन से? एक तो 110 एंड देन 120. ठीक है. सो यहाँ के एंगल्स हमारे आ चुके हैं 110 एंड 120. सो 2 एंगल्स एट द बॉटम लीनियर पेयर से हमने 180 से निकाल लिया. नाउ 30 प्लस 110 प्लस 120 प्लस x प्लस x. हमें 2 एंगल्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है. सो देखो 30 में 110 जोड़े, 110 में 120 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 260, है ना. और x में x जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2x इक्वल्स टू 540. अब हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो 540 में से अगर हम 260 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 280. कितना आता है? 280. और साइड में क्या चल रहा है? 2x.
हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को डिवाइड में भेजेंगे x, तो कितने टाइम्स जाएगा ये 140 टाइम्स। तो दैट मीन्स ये वाला एंगल भी हमारा कितना हुआ 140 और ये वाला एंगल भी कितना हुआ हमारे पास 140। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 140। नाउ क्वेश्चन 6 का हमारा लास्ट फिगर दे रखा है d। अगर इस फिगर को हम देखें सो दिस फिगर इज हैविंग 5 साइड्स और वो 5 साइड्स क्या है इक्वल साइड्स है, ठीक है, सारे के सारे साइड्स इक्वल है हमारे, ठीक है। सो 5 साइड्स हैं तो पेंटागन है, ठीक है, पर सारी साइड्स इक्वल है और उसके अंदर के एंगल्स भी इक्वल हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा रेगुलर पेंटागन, ठीक है। सो थर्ड इट्स ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, और पेंटागन है, पेंटागन का सम कितना होता है इक्वल होता है 540 के, उसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x, तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 5x, क्योंकि इस पेंटागन की सारी साइड्स इक्वल है, तो 5x इक्वल्स टू सम ऑफ एंगल ऑफ पेंटागन कितना होता है 540। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो 540 के नीचे 5 भेजेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जब हमने डिवाइड करा इसको तो x की वैल्यू कितनी आ गई 108, तो दैट मींस इसकी भी वैल्यू 108, इसकी भी 108, इसकी भी 108, 108 and this is also 108 because this figure is having 5 equal sides. Now let's come to the last question of this exercise, that is question number 7 का a फिगर हमें दिख रखा है जिसमें हमें x plus y plus z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो ये हमारे पास फिगर दे रखा है और ये फिगर क्या है ट्रायंगल दे रखा है एक तरह से। सो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स के सबका सम कितना होता है 180 होता है। इस ट्रायंगल में अंदर वाला एंगल हमें दे रखा है 90, एक दे रखा है 30 और ये वाला एंगल हमारे पास गिवन नहीं है। हमें इस वाले एंगल की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उनका एडिशन करके बताना है। तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं पर इस वाले की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, सम ऑफ एंगल्स ट्रायंगल में कितना होता है 180 होता है ना। अंदर के इंटीरियर सम कितना होता है ट्रायंगल का 180 होता है, ठीक है। 180 में से अगर मैं ये दो एंगल माइनस कर दूं तो मेरा थर्ड वाला निकल जाएगा, तो 90 प्लस 30 कितना होता है 120, तो 180 में से जब मैंने 120 माइनस करे तो मेरे पास आया 60, ठीक है। सो वन साइड ये निकाल लिया हमने ट्रायंगल, ये कैसे निकाला, इंटीरियर सम ट्रायंगल का था 180 जिसमें से ये दोनों एंगल मैंने माइनस कर दिए, तो 90 प्लस 30 होता है 120 और जब मैं 180 में से 90 प्लस 30 को माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 180 में से 120 माइनस करें दैट इज 60, तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ गया 60 डिग्री। नाउ ये वाला एंगल है हमारे पास, ये वाला है, ये वाला, इसकी इनकी हेल्प से हम x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और लास्ट में इनका एडिशन कर सकते हैं। नाउ x, y, z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x प्लस इंटीरियर एंगल लेंगे तो x प्लस 90 और सम किसके इक्वल है इंटीरियर के 180, सो x इज इक्वल्स टू 180 में से 90 माइनस कर x की वैल्यू कितनी आ गई 90, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 90, ठीक है। नाउ y की फाइंड करेंगे, ये वाला एंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना आया था 60 आया था, तो y प्लस 60 इक्वल्स टू इंटीरियर एंगल 180, तो y प्लस 60 इक्वल्स टू 180, y की वैल्यू सही है तो 180 में से अगर मैं 60 माइनस करूँ तो y की वैल्यू कितनी आ गई 120, तो y की हमारी वैल्यू आ गई 120। नाउ सिमिलरली z की फाइंड करेंगे, ठीक है, z प्लस 30 इक्वल्स टू 180, इंटीरियर एंगल कितना देखा 30, तो z प्लस 30 इक्वल्स टू 180, अब मैं 180 में से 30 को माइनस करूँगा तो कितना आया, z में की वैल्यू 150, तो z की वैल्यू आ गई हमारी 150। हमें क्या पूछा था x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का सम करना है हमें, तो x की वैल्यू है 90, y की है 120, z की है 150, तीनों को ऐड कर देंगे हमारे पास आएगा 360, सो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 360। नाउ क्वेश्चन 7 का बी पार्ट है जिसमें हमें अगेन एक फिगर दी मैंने, ये फिगर हमारा कौन सा है क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज इसकी 4 साइड्स है, सो this figure is having 4 sides, hence it is a quadrilateral. Now in this figure we have to find x plus y plus z plus w, ठीक है, x plus y plus z plus w इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले सम ऑफ एंगल्स, देखो ये वाला एंगल हमें रखा है 120, इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, ये वाला है 120, ये वाला है 80, ये वाला 60, ये वाला एंगल हमारे पास मिसिंग है। सबसे पहले हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम x, y, z की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस वाले में हम w की वैल्यू, जब हमें ये एंगल पता होगा तभी हम w की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले सम
हमें ये वाला क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम चाहिए। सो वन साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालते हैं? देखो क्वाड्रिलेटरल का सम है 360, राइट? उसमें से अंदर का 120 एंगल है, फिर 80 है, फिर 60 है। तीनों को मैं प्लस करूं और 360 में से माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारा। तो 60 प्लस 80 प्लस 120, जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे हमारे पास कितना आया? 260। और जब मैं 360 में से 260 को माइनस करूंगी तो मेरे पास आएगा 100। सो दैट मीन्स W की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 100। सो वन साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 माइनस 260 विच इज इक्वल्स टू 100। अब हम x, y, z एंड w की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ x, y, z और w की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो x प्लस 120 इक्वल्स टू 180। सो 180 में से 120 माइनस करें कितना आया? 60। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। देन y प्लस 80 इक्वल्स टू 180। तो 180 में से 80 माइनस करें कितना आया? 100। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 100। देन z प्लस 60 इक्वल्स टू 180। ये इसके अंदर के इंटीरियर एंगल है जिसको हम 180 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो z इज इक्वल्स टू 180 में से 60 माइनस करें तो कितना आया? 120। सो z की वैल्यू आ गई हमारी 120। देन w प्लस 100 इक्वल्स टू 180। सो 180 में से 100 माइनस करें तो कितना आ गया? 80। सो x, y, z और w की वैल्यू हमारी आ चुकी है। इसको हम इनका एडिशन करेंगे क्योंकि हमें x प्लस y प्लस z प्लस w फाइंड आउट करना था। तो 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80 इक्वल्स टू 360। तो क्या वैल्यू आई? 360। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे।